हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की ग्रेड 1 की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम लोग अनीता देसाई की बायोग्राफी के कुछ एमसीक्यूज़ कर रहे थे, जो कि मैं आप लोगों को 10 एमसीक्यूज़ करवा चुकी थी। मैं आप लोगों को 10 एमसीक्यूज़ यहाँ तक करवा चुकी थी मैं। और मैंने ऊपर अनीता देसाई की पूरी बायोग्राफी के बारे में भी आप लोगों को बताया कि उनका बर्थ कब हुआ था और कहाँ हुआ था, उनकी जो लिटरेरी कैरियर था, उनका जो नॉवेल्स थे, फेमस नॉवेल, उनके बारे में बताया। और उसके बाद में हम लोग 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे थे अनीता देसाई के। ओके, तो मैं इसमें आप लोगों को 10 एमसीक्यूज़ करवा चुकी थी, है ना। 10 एमसीक्यूज़ मैं करवा चुकी थी और हम कुछ बाकी बचे हुए थे, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए बोला था, तो वही नेक्स्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं। और ये हमारा इसका लास्ट पार्ट रहेगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, चलिए, तो अब हमारा हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अनीता देसाई का जो पूरा चैप्टर या अनीता देसाई से रिलेटेड हम पूरा सब कुछ हमने देख चुके हैं। और जो ये एमसीक्यूज़ हैं इससे रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि एग्ज़ामिनर ज़रूरी नहीं है कि जो लिटरेचर में हमारे जो लेसन है या जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड पूछें। हम लोगों को लिटरेचर किसने लिखा है ना, उसका लेखक कौन है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोगों को उनकी बायोग्राफी भी देखना है। ओके, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच अनीता देसाई नॉवेल वॉज एडोप्टेड इनटू अ फिल्म बाय मर्चेंट इवोरी प्रोडक्शन। है ना, कौन सी फिल्म ऐसी थी जिसको मर्चेंट इवोरी ने प्रोडक्शन में किया था, मतलब प्रोडक्शन किया था, कौन सी फिल्म ऐसी थी। तो वो फिल्म मैंने आपको बताई है कि बहुत फेमस फिल्म है वो। और उस फिल्म का नाम था, उस नॉवेल का नाम था इन कस्टडी। है ना, उस नॉवेल का नाम क्या था, इन कस्टडी था। वो वाली जो फिल्म बनी थी, है ना, मर्चेंट इवोरी ने जो अपने प्रोडक्शन में फिल्म बनाई थी वो थी इन मर्चेंट। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, इन मर्चेंट नहीं है, इन कस्टडी है ना, वो मर्चेंट और कस्टडी मिक्स हो गया थोड़ा सा। तो अनीता देसाई की जो फिल्म को प्रोडक्शन में लिया था वो कौन सी नॉवेल थी, तो वो थी इन कस्टडी। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हु प्लेड हु प्लेड द लीड रोल इन द फिल्म एडॉप्शन ऑफ इन कस्टडी। ओके, इन कस्टडी में किसने लीड रोल प्ले किया था, उस कौन सा हीरो था। है ना, ये सारे हीरो हमारे बॉलीवुड हीरो हैं। तो इन बॉलीवुड हीरो में कौन से हीरो ने उसमें रोल प्ले किया था। ओके, तो वो हीरो था हमारा ओमपुरी थे वो, है ना, जिन्होंने इसमें लीड रोल किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अनीता देसाई वॉज इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ विच प्रेस्टिजियस एकेडमी। कौन सी प्रेस्टिजियस एकेडमी ऐसी थी जिसमें अनीता देसाई ने इलेक्टेड हुई थी, मतलब, है ना। तो वो कौन सी एकेडमी थी, तो वो थी अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ओके, कौन सी एकेडमी थी वो, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। इसका आंसर है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स लेटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, विच ऑफ देज इज़ अ मेजर थीम इन फास्टिंग फिस्टिंग। अनीता देसाई का बहुत फेमस वर्क है ये, है ना, फास्टिंग फिस्टिंग, है ना। तो इसमें इसकी मेजर थीम कौन सी है, तो इसकी मेजर थीम थी हमारी, क्या थी इसकी मेजर थीम, इसकी मेजर थीम थी जेंडर रोल एंड फैमिली एक्सपेक्टेशन था इसमें, है ना। ये इसकी मेजर थीम थी। और आप लोगों को ये मेजर थीम वगैरह सब कुछ याद रखना पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ामिनर कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं, है ना। एग्ज़ाम हम लोग इतने टाइम से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इतने टाइम से हम लोगों ने दी है एग्ज़ाम, तो अब थोड़ा हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर भी होने लगे हैं और हम लोगों को समझ में आने लगा है कि एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछ लेते हैं उठा के, तो हम लोगों को सब कुछ पढ़ना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अनीता देसाई राइट इन विच लैंग्वेज। तो ये हम सबको पता है कि अनीता देसाई है वो हमेशा इंग्लिश में लिखती थी, है ना, उनके सारे नॉवेल इंग्लिश में हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा,
जो इन कस्टडी वाला जो नॉवेल था, है ना, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है ना, किसके प्रोडक्शन हाउस में बनी है, तो मर्चेंट इवोरी ने बनाई है उसमें, है ना। तो उसमें जो इन कस्टडी में जो प्रोफेशन होता है प्रोटेगनिस्ट का, वो क्या प्रोफेशन था, तो वो प्रोफेशन था टीचर, है ना, वो टीचर थे एक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनीता देसाईज डॉटर ऑल्सो अ नॉवेलिस्ट, है ना। अनीता देसाई की बेटी खुद एक नॉवेलिस्ट थी और उनको भी प्राइज़ मिले हुए थे, बुकर प्राइज़ वगैरह उनको भी मिले थे। तो कौन थी अनीता देसाई की डॉटर, तो वो थी किरण देसाई, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एग्जामिनर पूछते ही पूछते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अनीता देसाई की डॉटर कौन थी। अनीता देसाई की डॉटर थी किरण देसाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किरण देसाई वॉन अ बुकर प्राइज फॉर विच नॉवेल। अब किरण देसाई ने भी बुकर प्राइज जीता था, तो कौन से नॉवेल के लिए उन्होंने बुकर प्राइज जीता था, तो उन्होंने जीता था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, है ना, उन्होंने जीता था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए उन्होंने बुकर प्राइज जीता था। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अनीता देसाई हेल्ड अ टीचिंग पोजीशन एट विच यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी में अनीता देसाई ने टीचिंग पोजीशन या टीचर की जॉब की थी, या टीचर पोजीशन की पद पे थी, मतलब वो, है ना। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो वो थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी। वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और हम अपनी सीरीज़ को आगे ले जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपको मेरा सेशन कैसा लग रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक और सब्सक्राइब आपको करना ही है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विच नॉवेल ऑफ अनीता देसाई एक्सप्लोर्स द डिक्लाइन ऑफ उर्दू पोइट्री इन इंडिया। ओके, कौन सी ऐसी नॉवेल थी जिसको अनीता देसाई ने उर्दू पोइट्री, मतलब इंडिया में उर्दू पोइट्री में डिक्लाइन किया था, तो वो कौन सी थी, ऐसी कौन सी थी वो थी इन कस्टडी। ओके, क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसका आंसर है इन कस्टडी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, 21 है, विच लिटरेरी टेक्निक इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई ने जो अपनी इंग्लिश नॉवेल में जो लिटरेरी टेक्निक यूज़ की है, तो वो कैसी यूज़ की है ना, कौन सी टेक्निक को फ्रिक्वेंटली यूज़ करती थी, तो वो टेक्निक थी उनकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती थी, है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन क्लियर लाइट ऑफ डे, है ना। जो ये नॉवेल था अनीता देसाई का, इसमें इसका सेंट्रल कन्फ्लिक्ट क्या था, मतलब इसमें कौन सा सेंट्रल कन्फ्लिक्ट था क्लियर लाइट ऑफ डे में, है ना। तो इसमें इसका कन्फ्लिक्ट था, क्या था इसका कन्फ्लिक्ट, फैमिली स्ट्रेंजमेंट एंड मेमोरी। ओके, फैमिली स्ट्रेंजमेंट एंड मेमोरी, ये इसका आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, अनीता देसाईज नॉवेल आर नोन फॉर देयर फोकस ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर, है ना। अनीता देसाई के जो नॉवेल में जो कैरेक्टर होते थे, तो वो उनको कैसे जाना जाता था, उनके नॉवेल में कैरेक्टर्स के जो वो कैरेक्टर कैसे हुआ करते थे, तो वो होते थे इनर कॉन्शियस एंड इमोशंस, है ना। उनके अंदर बहुत कॉन्शियसनेस होते थे, वो कॉन्शियसनेस होते थे, और इमोशंस उनमें भर भर के होते थे। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, विच अनीता देसाईज नॉवेल फीचर्स एज अ जर्मन जैविश रिफ्यूजी, है ना। विच अनीता देसाई नॉवेल फीचर्स अ जर्मन जैविश रिफ्यूजी, मतलब एक कौन सा नॉवेल ऐसा था जिसमें एक जर्मन जैविश रिफ्यूजी बताया हुआ है ना, ऐसा कौन सा नॉवेल था जिसमें ये फीचर्स था, है ना। तो वो नॉवेल था ये बॉम्गार्डनर्स बॉम्बे था, है ना। कौन सा नॉवेल था वो, बॉम्गार्डनर्स बॉम्बे था। ओके, चलिए, और हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि आपको सेशन को लाइक करना है। ओके, और आप लोग, अब मेरे सेशन अगर आपको पसंद आते हैं, और अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है जो इसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं ये। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवेल बाय अनीता देसाई। अब इन चारों में से अनीता देसाई का नॉवेल कौन सा नहीं है ना। अनीता देसाई का नॉवेल कौन सा नहीं है, तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, चलिए, और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है, तो आप मुझे
अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ही कि हमको इसका आंसर नहीं आया है, तो फिर मैं इसको अपने अगले वीडियो में इसका आंसर आपको ज़रूर बता दूंगी। ओके। और वैसे भी इसमें क्लू है, अगर आप इसको अच्छे से सोच समझ के करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें अनीता देसाई का नॉवेल कौन सा नहीं है। ओके। चलिए, तो आज हमारा सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं, और आपको सेशन कैसा लगता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके। और सेशन को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।